एसपीडी ट्रायल की बात खत्म हो गई, चार्जशीट नहीं होती है, गवाही को सुरक्षा नहीं मिलता है, समय पर गवाही नहीं होती है, 10 साल के बाद 5 साल के बाद केस खुलेगा, तब तक में उसके पिताजी को मार देगा या मर जाएगा। पूरा देश, पूरा समाज होली के रंगों में सराबोर था, होली मना रहा था। हर गिलवे शिकायत भूलकर एक लोग दूसरे लोगों को अबीर लगा रहे थे, खुशियां बांट रहे थे। हर घर में अच्छे अच्छे पकवान बने थे। छोटे बच्चे कहीं कपड़े फाड़ होली खेल रहे थे, वहीं बूढ़े बुजुर्ग होली की जो परंपरा है उसकी गीत गा रहे थे। वैसे पवित्र और उल्लास वाले पर्व के दिन सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र का एक गांव है कटवार। कटवार में एक घटना ने होली के उत्सव को यूं कलंकित किया जो कम ही सुनने को मिलते हैं। एक नाबालिग बच्ची को उसके दरवाजे पर पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और पूरा इलाका सन्न रह गया है घटना सुनकर। इस घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। घटना सुनकर नेता पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो, उस बच्ची के दरवाजे पर पहुंचे और उन्होंने क्या कहा सरकार के बारे में, सरकार के सिस्टम के बारे में। आइए हम सुनते हैं कि हमसे जब बातचीत उनकी हुई तो उन्होंने क्या कहा। सर अपने को सुशासन की सरकार कहने वाली नीतीश सरकार के राज्य में एक नाबालिग बेटी को उसके दरवाजे पर पीट पीट के निरसंग हत्या की जा रही है। दबंगई का तो कोई सीमा है नहीं। पत्रकार जी, जिस दिन कानून का डर हो जाएगा, शासन का, आज 57 चप्पल लेके पकड़ाता है, 2 महीना में बेल मिल जाती है। हम मारते हैं, 20 साल के बाद हम एमएलसी के कैंडिडेट हो जाते हैं। तो जब 47 चलाने वाला एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे और जनता भी पैसे पर वोट देगी, शराब पर वोट देगी और अपने जाति के दबंग को प्रोटेक्ट करेगी। अब ये माझी परिवार है, जो लोग इसमें फंसे होंगे वो लोग जिस सोसाइटी के लोग होंगे या जिस समाज के जो लोग होंगे वो अमुक दर्शक बन जाते हैं, वह इसका विरोध नहीं कर पाता है। गलत का विरोध समाज भी तो नहीं करती है और अपने जाति के अपराधी माफियाओं को कंप्लीट माथे पे रखती है कि मेरे जात का आका है और वही उस जात का आका के डर से नेता उसको सब कुछ मान लेता है, लगता है कि वोट हमको यही दिलाएगा। तो जब ये अपराधियों के भीतर बैठ जाए कि वोट की जरूरत हम ही से पड़ेगी, तो आप जरा बताइए तो फिर उस पर कानून का डर क्यों होगा। पप्पू यादव हरदम गरियाएगा, ये कौन है, ये कौन जात है। हमेशा 24 घंटा हम जात पात करेंगे। अब चोल टकचोल, कौन लल्लू मंडल, भोला मंडल, अपाल मंडल, अपाल लोबा बक बक करते रहता है। मरेगा, जनसंख्या कम होगा। गिरिराज जी टाइप के लोगों को, पप्पू यादव टाइप के लोगों को, इन नेताओं को डर होगा तो समाज में एक दिन भी जात पात, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होगा। समाज में एक भी आदमी दलित कमजोर तबके के लोगों को डरा नहीं पाएगा। तो इस सुशासन की सरकार को क्या माना जाए? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। हमको तो समझ में आ रहा है कि सर जिस समय जंगल राज की कामना लोग करके हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था, क्या जंगल राज कम आ गया क्या फिर जंगल राज? मैं आपको बताऊं, ये कोई राज ही नहीं है। आत्ममुग्ध लोग हैं। इस राज को चलाने वाले लोग ही हैं माफिया। जनप्रतिनिधि माफियाओं के पैसे से ही घर चलती है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष को आपने कभी
75 एमएलए के विपक्ष को कभी देखा सड़कों पर? कभी सीवान गोपालगंज में इतने लोग मर गए शराब में, कभी मिले आप उससे? इतनी मर्डर, इतनी घटना घटी, कभी आप मिले उससे? कौन न्याय दिलाएगा? सदन के भीतर एमएलए सुरक्षित है? लात से पुलिस मारती है। तो जब सदन के भीतर विधायक सुरक्षित नहीं है तो दशरथ मांझी कैसे सुरक्षित होंगे? इन दबंगों को लगता है कि हम पैसा देके को निकल जाएंगे, चार्जशीट रुकवा लेंगे, डायरी कमजोर। सर, एक चीज देखने को मिला, शराब की बात हुई, शराब से मौत की बात हुई, जो दरौंदा थाना क्षेत्र का में हुआ घटना, 3 लोग मर गए। पहले गार्जियन जो परिजन थे वो कह रहे थे कि शराब, जहरीली शराब से मौत हुई है, अमुक आदमी ले गया, उनके दरवाजा पिलाया, मर गया। फिर लेकिन एफआईआर होती है तो फिर सर उसको बदल दिया। डराओगे, पुलिस को बचाओगे, शराब को मिटाओगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं हो। 6.5 लाख दलित गरीब आदमी जेल में, मिडिल क्लास के लोग चले गए। डिलीवर बॉय को आप जेल में भेजते हो, माफिया बनाने वाले को आप पैसा लेके छोड़ देते हो। आप रायशुमारी करवे नहीं करते हो। बिहार के 14.5 करोड़ लोग चाहते क्या है? हमारा पैसा नेता, माफिया और दूसरे स्टेट जाता है। हमारी रेवेन्यू खत्म हो गई। समाज सुधार करने में हर्ज नहीं है, लेकिन पहले प्रशासन सुधार, नेता सुधार तो कर लीजिए और आर्थिक सुधार तो कर लीजिए। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती से लेकर के बहुत सारे सुधारवादी लोग आए। क्या हुआ? भ्रूण हत्या रुक गई? दहेज स्टेटस सिंबल नहीं बन गया सोसाइटी का? गरीब आदमी को भी लगता है एक साइकिल, एक घड़ी हम जरूर दे दे बेटा बेटी को। अब तो कर्ज लेकर के हम तिलक देते हैं। तो समय समय पर सुधार आती रही है, लेकिन जिस कंट्री में, जिस स्टेट में धार्मिक, मजहबी और जातीय उन्माद होगा और आदमी गरीब होंगे, वहां सुधार नहीं हो सकती। रोजगार नहीं होगा, वहां सुधार नहीं हो सकती। इकोनॉमी भी नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, वहां सुधार नहीं हो सकती। जहां शासन पंगु हो जाए और सदन गूंगी और बहरी हो जाए तो वह राज मुर्दा हो जाता है। और जहां नेताओं खुद ही अपने मंदिर में लोकतंत्र को मिटा दे और लत्तम जुत्तम करवाए तो फिर वो लड़ेंगे किसके लिए? इसीलिए दशरथ मांझी के पूरे परिवार दहशत में है। हम चाहेंगे इसकी पूरी सुरक्षा। सरकार इसके परिवार को 20 लाख रुपया, जो उन्होंने अपने चुनावी वादे में कहे थे कि दलित की हत्या होगी तो नौकरी और 20 लाख रुपया देंगे। हमारा डेलीगेशन एसपी के साथ डीएम को भी जाएगा कि जो आपने चुनाव में कहा था और कानून बनाया था, इतने दलित मर रहे हैं, आपने किसी को न तो पैसे दी न तो आप नौकरी दिया। पार्टी की तरफ से मदद होगी, हमारे नेता आएंगे और स्पीडी ट्रायल के लिए हम प्रशासन पर दबाव बनाएंगे और चारों की गिरफ्तारी के पास नहीं होगी तो वारंट के साथ कुर्की जब्ती निकालकर उस चारों के गिरफ्तारी के लिए हम लोग आंदोलन करें। एसपीडी ट्रायल का बात खत्म हो गई, चार्जशीट नहीं होती है, गवाही को सुरक्षा नहीं मिलता है, समय पर गवाही नहीं होती है। 10 साल के बाद, 5 साल के बाद केस खुलेगा, तब तक में उसके पिताजी को मार देगा या मर जाएगा या डराएगा। ये गरीब आदमी करेंगे क्या? आज के बाद कौन आएगा इसके दरवाजे पर? आगे पप्पू यादव। आज के बाद कौन आएगा? जिस दिन कानून का डर हो जाएगा, संविधान का, पप्पू यादव, गिरिराज टाइप के लोगों को, मुकेश, अबुकेश, अडुकेश, जो लोग अपने को दबंग समझते हैं, उस दिन समाज चैन से जीने लगेगा। डर ही खत्म हो गया हम लोग के भीतर। हम लोग नफरत पैदा करते, समाज को तोड़ते हैं, जिसके घर में ढुक के मन होता है मार देते हैं।
पप्पू यादव के सपनों का बिहार, पप्पू यादव के सोच का बिहार, पप्पू यादव के सोच का समाज कब देखने को मिलेगा? जब आप आर्थिक आजादी की बात करिएगा, जब आप हेल्थ और एजुकेशन फ्री करिएगा, जब एक भी मजदूर बाहर नहीं जाएगा, समय पर खाद मिलेंगे, जस्टिस 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल होगी, 6 महीने के अंदर पूरे बिहार में कोई घर में ताला नहीं लगेगा, शनि सिंगला मंदिर की तरह। शायद ताला लग गया तो हम बिहार में नहीं, हम आजीवन राजनीति छोड़ देंगे। इस परिवार के लिए हमने सबसे बात की, हम लोग के साथ पूरी पार्टी, हमारे लीडर प्रेमचंद जी, अध्यक्ष जी, महासचिव जी, मुखिया जी, जिला पार्षद जी, सभी लोग, आप समझ लीजिए कि न्याय के लिए खड़े हैं। पप्पू यादव जी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है जिस प्रकार दबंगों द्वारा यहाँ पे दबंगई करके दिन दहाड़े लड़की की हत्या की गई है, क्या न्याय मिल सकता है? पप्पू यादव के जाने के बाद भगवानों को ताकत है न्याय नहीं मिली, या तो हम रहेंगे या तो वो रहेंगे। रात के 10 बजे यदि हम यहाँ आए हैं 10:30 बजे, तो आप लिख लीजिए, न्याय को साथ लेके आए हैं और न्याय होके रहे। इस परिवार को पार्टी की तरफ से मदद भी मिलेगी, डेलीगेशन में जाएगा 25 तारीख, और 25 तारीख को डेलीगेशन जाएगा एसपी से मिलने, शराब की मौत पे भी और यहाँ के घटना पर भी, और इस घटना को लेकर के राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में पूरी पार्टी एसपी से मिलेंगे, डीआईजी से मिलेंगे,